हेलो एवरीवन। दोस्तों, हाल ही में ज्योग्राफी में एक बहुत टॉपिक जो है न्यूज़ में चल रहा है जिसका नाम है ऑरोरा। तो इस शॉर्ट लेक्चर में हम ऑरोरा को कवर कर रहे हैं और आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ऑरोरा क्या होता है। दोस्तों, जब हमने ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम को कवर किया था तो हमने ये देखा था कि सूरज या जो सारे तारे हैं, सन या सारे स्टार है, उन स्टार के बीच में जो है गैस होती है और सन के अंदर जो गैस है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस है। क्योंकि सूरज का तापमान बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर 1,01,00,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा तापमान है। तो यहाँ पर गैस जो है आयनीकृत अवस्था में रहती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। और प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है बेसिकली कि जो एटम है, जो परमाणु है, उससे इलेक्ट्रॉन पृथक हो जाते हैं और आयनीकृत कण, कौन से, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है फ्री स्टेट में घूमते रहते हैं। तो बेसिकली इस सन का जो प्लाज्मा है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह जो है आयोनाइज स्टेट में रहते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। जब इस सूरज का चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है तो इस सूरज से जो है ये पार्टिकल जो है सोलर विंड की फॉर्म में, जिसको बोलते हैं सौर पवन, सन से ये पार्टिकल जो है सोलर विंड की फॉर्म में बाहर निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और सारे वायुमंडल में सब तरफ जो है सूरज इन कणों को फेंकता है सौर पवन की रूप में। क्यों? क्योंकि अंदर जो है यही पार्टिकल है। तो सूरज से जो लपटें जाएगी, सूरज से जो धूल के कण जाएंगे, उन कणों में बेसिकली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही होंगे। ठीक है। और ये एक्टिविटी मैक्सिमम कब होगी? जब सूरज का जो चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत पावरफुल हो जाए। सूरज का जो मैग्नेटिक फील्ड है हाल ही के कुछ दिनों में बहुत पावरफुल दिख रहा है। आपने एक इंसिडेंट का नाम सुना होगा, जब सूरज के दो सन स्पॉट जो है आपस में मर्ज हो गए थे और एक बड़ा सन स्पॉट बना था जिसके साइज अर्थ के साइज का 17 गुना था। जब इस तरीके के पावरफुल सन स्पॉट बनते हैं तो सूरज के चुंबकीय गतिविधि, मैग्नेटिक एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। तो ज्यादा मैग्नेटिक एक्टिविटी में ऐसे कण खूब सारे जो है पूरे वायुमंडल में जाते हैं। तो इनमें से कुछ कण जो है धरती की तरफ भी आते हैं। तो सपोज ये अर्थ है और हम ये जानते हैं कि धरती का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र है। सपोज ये नॉर्थ पोल है और ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। और आप जानते हो मैग्नेटिक लाइन जो है इस तरीके की कुछ लाइंस होती है, छोटी क्लासेस में हम पढ़ते थे कि इस तरीके की जो लाइन होती है वो चुंबकीय रेखाएं होती है या मैग्नेटिक लाइंस होती है। तो धरती की जो मैग्नेटिक लाइन है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर मिलती है या कन्वर्ज होती है। आप एक चीज और जानते हो कि धरती का वायुमंडल जो है उसमें बहुत सारी परतें हैं। धरती के वायुमंडल की बहुत सारी परतें हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयोनोस्फेयर, इस तरह की यानी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, जो है ओजोन मंडल, आयन मंडल, आपने नाम सुने होंगे। वायुमंडल के विभिन्न परतें हैं। धरती की जो चौथे नंबर की परत है जिसका नाम है आयनोस्फेयर या आयन मंडल, बेसिकली इस परत में भी जो है प्लाज्मा अवस्था में या आयनीकृत अवस्था में गैसेस होती है, आयोनाइज्ड पार्टिकल्स, या आयनीकृत अवस्था में जो है गैसेस बहुत सारी यहाँ पर भी है। क्योंकि यहाँ पर भी आयनीकृत कण है और ये भी आयनीकृत कण है। तो जब ये आपस में टकराएंगे तो ऑब्वियसली तार से तार जब टकराता है तो क्या लाइट चमकती है। तो ऐसा ही कुछ होगा यहाँ पर। जब सूरज का चुंबकीय क्षेत्र या सूरज का चुंबकीय तूफान से आने वाले कण धरती के चुंबकीय क्षेत्र से टकराएंगे या आयन मंडल के इन कणों से टकराएंगे। तो सपोज सूरज में तेज चुंबकीय तूफान आ रहा है और सोलर विंड के थ्रू जो है बहुत सारे आयनीकृत कण जो है इस तरीके से धरती की तरफ आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह। आप ये देखो कि धरती की चुंबकीय लाइनें हैं वो इस तरीके से कन्वर्ज हो रही है ना। तो ये लाइन बचाएगी और इन कणों को धक्का देगी कि आप इस तरफ से जाओ। ठीक है। इन कणों को धक्का देगी कि आप इधर जाओ क्योंकि इधर जगह है नहीं।
तो बेसिकली ये कण कहाँ पे जाके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जाके गिरेंगे, है ना। ये धरती की तरफ आ रहे हैं, धरती पे अभी गिरे नहीं हैं। तो सपोज ये कण जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में आयन मंडल के ऊपर जो है ऐसे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और वहां पर भी आयन मंडल में आयनीकृत गैसेज है। कौन कौन सी गैसेज है? ऑक्सीजन है वहां पर और नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। तो आयन मंडल में स्थित गैसेज ऑक्सीजन नाइट्रोजन के जब ये चार्ज पार्टिकल टकराते हैं तो एक लाइट हमें देखने को मिलती है, जिसको लाइट को बोलते हैं ऑरोरा। इस लाइट को बोलते हैं ऑरोरा। जब ये लाइट उत्तरी गोलार्ध, यानी कि ये धरती है, ये नदर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध है, और ये सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध है। जब ये लाइट उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलती है हम उसको बोलते हैं ऑरोरा बोरियालिस। जब ये दक्षिणी गोलार्ध नीचे साइड में देखने को मिलती है हम उसको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस। तो ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस, ये दो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में इसको कहा जाता है। जनरली इसको ऑरोरा कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि ऑरोरा क्या है? ऑरोरा विशेष प्रकार की लाइट है जो सूरज के चुंबकीय क्षेत्र और सूरज की सौर पवन से आने वाले आवेशित कणों के धरती के आयन मंडल में विद्यमान आवेशित कणों के आपस में टकराने की वजह से उत्पन्न होता है। या आप इंग्लिश में बोल सकते हो कि ऑरोरा इज ए नेचुरल फिनोमिना वेयर चार्ज पार्टिकल फ्रॉम सन कमिंग थ्रू सोलर विंड interact with magnetic field of earth and they collide with the charged particle or ionized gases of ionosphere leading to production of certain light. That light is known as aurora. In northern hemisphere it is called as aurora borealis. In southern hemisphere it is called aurora australis. ठीक है। अब इस डायग्राम से आपको दो तीन बातें समझ में आएगी जो आप लॉजिकली निकाल सकते हो। पहला, ऑरोरा आपको कहां पर देखने को मिलेगा? तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि ऑरोरा जो है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में देखने को मिलेगा जनरली, यानी कि हायर लेटीट्यूड में, जिसको बोलते हैं उच्च अक्षांश में। ऑरोरा हमेशा हायर लेटीट्यूड में देखने को मिलेगा, उच्च अक्षांश में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि लाइनें यहां पर कन्वर्ज होती है। दूसरा, अगर मैं बात करूं मिड लेटीट्यूड की या मध्य अक्षांश की, तो यहां पर ऑरोरा आपको ओकेजनली देखने को मिल सकता है, साल में कभी कभार देखने को मिल सकता है मिड लेटीट्यूड में। क्यों? क्योंकि यहां पर मिड लेटीट्यूड ये वाला एरिया है, यहां पर ये मान लो 40 डिग्री 45 डिग्री के आसपास। और अगर मैं बात करूं कि इक्वेटर, भूमध्य रेखा की, और ट्रॉपिक्स की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न की, तो वहां ऑरोरा जो है रेयरली देखने को मिलेगा। रेयरली का मतलब कभी सालों में एक आध बार देखने को मिलेगा। लेकिन इस बार हम इस टॉपिक को इसलिए पढ़ रहे हैं, रिसेंटली ऑरोरा जो है इंडिया में देखने को मिला, जबकि भारत में ये कभी देखने को नहीं मिलता है। लद्दाख में ऑरोरा देखा गया है। तो इंडिया कहाँ पर है? अगर आप वर्ल्ड का मैप बनाते हो तो इंडिया जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा के आसपास का एरिया है। यहाँ जनरली ऑरोरा नहीं दिखना चाहिए, लेकिन दिखा इसलिए कि सूरज का जो मैग्नेटिक फील्ड था, सूरज का जो चुंबकीय तूफान था, इतना पावरफुल था कि ऑरोरा लाइट जो है यहाँ तक बनी। तो इंटरेस्टिंग है। तो ये ऑरोरा का एक बेसिक आइडिया है जो आपको यूपीएससी के हिसाब से ध्यान रखना है। रिसेंटली ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो प्लीज़ कवर दी बेसिक्स। ये अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग है तो आपको ऑरोरा समझ में आ जाएगा। ऑरोरा की लाइट के कलर भी अलग अलग होते हैं, कभी ग्रीन दिखता है, कभी ब्लू दिखता है। इसका रीज़न ये है कि जब ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन गैस से टकराते हैं, आयन मंडल की ऑक्सीजन गैस के साथ, तब ये ग्रीन लाइट देते हैं। जब ये नाइट्रोजन के साथ टकराते हैं तो अलग कलर की लाइट देते हैं। जनरली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर की ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से टकराते हैं और अलग अलग कलर देते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ ऑरोरा। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू वेरी मच।